हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माधव ब्लॉग्स में। आप सभी ने तो अपना यूपी पुलिस का रिज़ल्ट देख ही लिया होगा और उनमें से कुछ भाइयों का सिलेक्शन हुआ होगा, कुछ भाइयों का नहीं हुआ होगा। तो सबसे पहले उन भाइयों को उन भाइयों को कांग्रेचुलेशन देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा जिनका सिलेक्शन हुआ 1,72,000। क्योंकि आप 48 लाख की भीड़ से आप छट के आए हैं। 48 लाख की भीड़ में आपने 1,72,000 में स्थान पाया है, तो आप बधाई के पात्र तो ज़रूर हैं। और मैं साथ साथ उनकी भी बात करना चाहूँगा जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है किसी कारणवश। क्योंकि सब लोग पढ़ने वालों की तो बातचीत सभी करते हैं और जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनकी तो बात सभी करते हैं। उनकी बात कोई नहीं करता जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। क्योंकि उनके अंदर की दुख की पीड़ा वो कोई नहीं समझता। वो वही समझते हैं जिनके साथ ये दुर्घटना हो चुकी होती है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होता है। तो मैं उनकी बात करना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत बहादुर हैं, वो भी हैं। क्योंकि उन्होंने भी मेहनत तो उतनी ही की है, भले उनका नहीं हो पाया वो अलग बात है। तो भाई आप लोग निराश मत होइए। अभी यूपी पुलिस की 40,000 की वैकेंसी और आने वाली है और यूपी एसआई की भर्ती आने वाली है। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि वो कांस्टेबल नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन वो फाइनली यूपी एसआई में सेलेक्ट हुए हैं, डायरेक्ट यूपी एसआई में सेलेक्ट हुए हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आपके एक एग्ज़ाम ख़राब होने से आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, आपकी पढ़ाई पूरी ख़राब हो गई। आप दोबारा से मेहनत कर सकते हैं अगर आप करने में सक्षम हैं तो। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप आसपास भी हैं, थोड़ा सा मतलब नंबरों से 1-2 नंबरों से सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं जहाँ तक आपको ये मंजिल का द्वार दिख रहा है, लेकिन आप उसके अंदर इंटर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, ऐसी बात है। और कुछ भाई जो हैं सफल हुए हैं, कुछ भाई उनमें से कट ऑफ के आसपास भी होंगे। तो उनके लिए एक मेरी राय सलाह ये है कि आप रनिंग कीजिए, फिजिकल दीजिए। ठीक है, रनिंग कीजिए और फिजिकल दीजिए। ठीक है, और अपना अच्छे से दीजिए। लेकिन उसके साथ साथ अभी और आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। क्या ये मेहनत करने की ये ज़रूरत है कि आप पढ़ाई भी ज़रूर कीजिए। क्योंकि कुछ अभी 1,72,000 जिनका सिलेक्शन हुआ है वो तो फाइनली सेलेक्ट होंगे नहीं। उनमें से सिर्फ 60,000 का ही सिलेक्शन होना है, 60,000 का ही। ठीक है, 60,000 का सिलेक्शन होना है। तो आप इसलिए ये मत सोचिएगा कि मेरा फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं। तो इसलिए आप अपनी रनिंग कीजिए और फिजिकल की तैयारी अच्छे से आप भी कीजिए और अपने अदर एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ऐसा तो है नहीं कि एक विद्यार्थी सिर्फ एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करता है। सिर्फ आपने यूपी पुलिस का ही फॉर्म डाला होगा, और भी फॉर्म डाले होंगे, जैसे आरपीएफ एसआई है, आरपीएफ कांस्टेबल है, और भी अदर एग्ज़ाम होते हैं स्टेट के। अदर स्टेट की पुलिस, बिहार पुलिस इस समय चल रहा है, तो आप उनकी भी तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो और हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग एएलपी, लोको पायलट वगैरह की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। क्योंकि मैं पिछली बार 2018 जो भर्ती थी, 2018 लोको पायलट, 2018 जो लोको पायलट थी भर्ती, उसमें मैं फाइनल मेरिट से आउट हुआ हूँ। ठीक है, तो मैंने प्री मेन साइको सारा क्वालिफाई किया था। मैंने इलाहाबाद डिवीज़न से फॉर्म डाला था, जिसका वीडियो मैंने पूरा प्रूफ के साथ वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है, चाहे तो आप देख सकते हैं। और अभी तो मैं फ़िलहाल यूपी पुलिस की तैयारी में कर रहा था, जिसमें से मेरे 218 नंबर 216.48 नंबर है, सॉरी 216.48 मेरे 23 की फ़र्स्ट में था। तो मेरा सिलेक्शन फाइनली हो चुका है। अब फाइनल की अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, फाइनल में मेरा होता है क्या होता है जो है वो देखा जाएगा बाद में। लेकिन फ़िलहाल मेरी जो डीवीपीएसटी की कॉल आ चुकी है, ये मैंने स्लिप लगा रखी है। ठीक है, और भाई आप लोग चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल आपको अच्छा लगता है। क्योंकि हम लोग फालतू की बातें नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई वाले हमारे साथ साथी जो हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो फिजिकल करते हैं, उनके कुछ के बहुत अच्छे नंबर्स हैं। 236 वाला है, 234 वाला है, भाई हैं हमारे साथ। तो उनसे हम आपको गाइड करवाएंगे। और मैंने कई एग्ज़ाम बीट किए हैं, लेकिन फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैं भी आपको कुछ ना कुछ गाइड ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और निराश मत होइए क्योंकि हमेशा हर आदमी जिसका कोई एग्ज़ाम में लॉस हुआ होता है या फिर जो एग्ज़ाम में नहीं सफल हुआ होता है, उसमें कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलता है। ठीक है, सीखने को ज़रूर मिलता है कि हमने कहाँ पे लैग किया, हमारा कौन सा पोर्शन कमी हो गया,
किसी का मैथ वीक होता है, किसी का जीएस वीक होता है, तो आप उन टॉपिक पे फोकस कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी एग्ज़ाम जब आप देते होंगे तो उनकी मॉक की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। चाहे जो छोटा सा बड़ा एग्ज़ाम हो, चाहे जो एग्ज़ाम हो, मॉक की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो अब भाई अभी तो फ़िलहाल जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए तो मैं 1-2 दिन रेस्ट करने को कहूँगा। आप ठंडे दिमाग से सोचिए। और आगे की अभी 40,000 जो भर्ती है यूपी पुलिस की वो आने वाली है, ठीक है। उसके बाद एक यूपीएसआई की जो 5,000 भर्ती हैं, लगभग 5,000 भर्ती आएंगी। कब आएंगी? जब ये कांस्टेबल वाली भर्ती ये जो फाइनल होगी, जब ये फाइनल हो जाएगी तब ये भर्ती आएगी, ठीक है। तो ये फ़ाइनल मेरी उम्मीद है कि ये मार्च तक फ़ाइनल कर देंगे, ठीक है। मार्च तक फ़ाइनल कर देंगे तब ये भर्ती आएगी, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए भाई, अभी और मेहनत कीजिए, थोड़ा सा कमी रह गई है वो भी पूरी कीजिए। और अभी आपके पास लगभग 6 मंथ का समय है, 6 मंथ का, क्योंकि 6 मंथ बाद भर्ती आएगी। इसके बाद ये 2027 में तो यूपी में चुनाव होना है, तो इससे पहले यूपी में भर्ती ज़रूर आएगी। एक कांस्टेबल की बड़ी भर्ती, कांस्टेबल की 40,000 की भर्ती 100% देंगे। और यूपीएसआई भी आनी है, ठीक है। तो आप उनके लिए हम लोग भी तैयारी करेंगे यूपीएसआई की। अभी तो जब तक फाइनल सिलेक्शन कहीं नहीं हो जाता है उसकी तैयारी करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और ये मेरा एग्ज़ाम लोको पायलट का 25 तारीख को है। इसके बाद से मैं आगे की एग्ज़ाम की तैयारी मेरे जूनियर असिस्टेंट का भी यूपी ट्रिपल एस सी 5512 जूनियर असिस्टेंट है, उसका भी मेरा एग्ज़ाम है। तो मैं लगभग मैं इन्हीं का टारगेट करके यूपी एग्ज़ाम को टारगेट करूँगा, यूपी एग्ज़ाम को ज़्यादा टारगेट करूँगा। और मैं अपना रिव्यू लोको पायलट एग्ज़ाम का रिव्यू भी दूँगा, जो होगा प्री का, तो मैं वो अपना रिव्यू भी दूँगा। मेरा 25 तारीख को सेकंड शिफ्ट में है। तो आप लोग हमारे चैनल माधव ब्लॉग्स के साथ जुड़ जाइए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करता हूं। और माधव ब्लॉग्स के चैनल के साथ आप सभी का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और जो अभी तक भाई नहीं जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।